हेलो एवरीवन, मैं विभास चंदा आप सभी को मेरे चैनल ई पाठशाला में स्वागत करते हुए आप लोगों के सामने मैं आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं वो है एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल, यानी कि एक कंपैरिजन स्टडी होगा। मैंने इस जगह पे एनिमल सेल का एक डायग्राम दिखाया, साथ ही साथ प्लांट सेल का एक डायग्राम दिखाया, और इस जगह पे मैंने एक कंपैरिजन दिखाया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कौन से फीचर के बेसिस पे डिस्टिंग्विश या डिफरेंस हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो डायग्राम है, इस डायग्राम से सबसे पहले जो बात दिमाग में आता है वो है शेप। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो पहला फीचर्स है वो है शेप। एनिमल सेल का जो शेप है वो होता है राउंड इन नेचर, राउंड शेप। जो प्लांट सेल है वो उसका जो स्ट्रक्चर है, देखने में शेप जो है वो रेक्टेंगल इन शेप नजर आता है। साइज जो है वो एनिमल सेल का जो साइज है वो छोटा होता है, प्लांट सेल का साइज बड़ा वाला होता है। आउटर मोस्ट जो लेयर है, अगर एनिमल सेल का बात किया जाए, आउटर मोस्ट लेयर होगा सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर होगा वो होगा सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। दूसरा जो चौथा नंबर पे जो फीचर्स है सेल वॉल, जो एनिमल सेल है उस जगह पे सेल वॉल नहीं रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन रहते हैं। तो इसीलिए सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट है मगर प्लांट सेल में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पोजीशन पे रहेगा इन केस ऑफ द एनिमल सेल, मगर जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में न्यूक्लियस रहेगा इन द पेरीफेरी रीजियन, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसी के दिशा में, उस साइड में। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिसके बेसिस पे मैंने डिफरेंस किया वो है प्लास्टिड। एनिमल सेल प्लास्टिड नहीं रहेगा, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं रहेगा, क्योंकि प्लास्टिड हमको पता है कि फोटोसिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके वजह से प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं रहेगा, प्लांट सेल में प्लास्टिड रहेगा। लाइसोसोम जो है सुइसाइड बैग के नाम से जो जाना जाता है, वो एनिमल सेल में ही रहेगा, प्लांट सेल में नहीं रहेगा। अगर रहेगा भी वो बहुत ही रेयर है। सेंट्रोजोम जो है वो एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है, सेंट्रोजोम, मगर जो प्लांट सेल है उसमें सेंट्रोजोम नहीं रहेगा। प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं रहेगा मगर एनिमल सेल में सेंट्रोजोम रहेगा। जो फ्लैजिला है वो क्या है? फ्लैजिला जो है वो एनिमल सेल में रहेगा मगर प्लांट सेल में नहीं रहेगा। फ्लैजिला एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, वो आउटर मोस्ट लेयर से डेवलप करेगा, वो सेल का मूवमेंट जो होता है, लोकोमोशन जो होता है, उसमें हेल्प करेगा फ्लैजिला। ये हो गया फ्लैजिला, और ये फ्लैजिला सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही मिलेगा, प्लांट सेल में नहीं रहेगा। अगर फिर से दोबारा एक बार रिवाइज किया जाए तो ये आएगा कि शेप, कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है शेप, राउंड शेप, रेक्टेंगल शेप, साइज छोटा है, बड़ा है। आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं रहेगा, एब्सेंट, प्रेजेंट। न्यूक्लियस situated in the periphery, central position, it's situated in the periphery region. Plastid, in case of the cell, animal cell, plastid totally absent. In case of the plant cell, plastid present. Lysosome present in the animal cell but absent in plant cell. Centrosome present in animal cell, absent in plant cell. Flagella present in animal cell, absent in plant cell. वैक्यूल्स जो होता है वो छोटा होगा एनिमल सेल में, साइज में बहुत ही छोटा होगा, बहुत ज्यादा होगा मगर छोटा होगा। मगर जो प्लांट सेल है उसमें वैक्यूल बहुत बड़ा वाला होता है। ये जो रीजियन दिखाया यही है वैक्यूल्स। तो यही है कंपैरिजन बिटवीन द एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डिस्टिंग्विश किया जाए तो एग्जाम में इस टाइप में
डिस्टिंग्विश को हम दिखा सकते हैं। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स का एक अलग सा कॉलम बना के एनिमल सेल प्लांट सेल का अगर हम डिफरेंस दिखाए तो एक अच्छा मार्क्स आ सकता है। और ये याद करने में भी बहुत इजी होगा। डायग्राम बना के हम अगर याद करेंगे तो और भी ज़्यादा इजी होगा। और इस जगह पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी मेंशन किया गया है, तो इसके वजह से एग्जामिनर के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये इम्प्रेशन कॉपी में बहुत ही अच्छा बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।